Hello student, today I discuss a remaining part of the packaging, aerosol packaging. Aerosol is a pressurized dosage form containing one or more therapeutic active ingredient which upon execution emit a fine dispersion of liquid and or solid material in a gaseous medium. एरोसोल एक प्रेशराइज डोजेस फॉर्म होती है, मतलब उसमें और या एक या दो एक्टिव इंग्रेडिएंट थेरेपेटिक हो इसके अंदर होते हैं जो कि डिस्पर्सन ऑफ लिक्विड और सॉलिड मटेरियल्स में होते हैं या गैसेस मीडियम के अंदर, मतलब लिक्विड और सॉलिड मटेरियल गैस के अंदर सस्पेंड डिस्पर्स्ड होता है। और पैकेजिंग ऑफ थेरेपेटिक एक्टिव इंग्रेडिएंट इन ए प्रेशराइज सिस्टम, और इसकी जो पैकेजिंग थेरेपेटिक एक्टिव इंग्रेडिएंट की होती है वो प्रेशराइज सिस्टम के थ्रू होती है। एरोसॉल डिपेंड ऑन द पावर ऑफ कंप्रेस्ड और लिक्विफाइड गैस। एरोसॉल डिपेंड करता है पावर ऑफ कंप्रेस्ड, जो हम उस पर पावर लगाते हैं उस पर, या फिर लिक्विफाइड गैस टू एक्सपेल द कंटेंट फ्रॉम कंटेनर। एडवांटेज, अ डोज कैन बी रिमूव विदाउट कंटामिनेशन ऑफ मटेरियल। इसके थ्रू हम जो भी डोज मटेरियल में कंटामिनेशन नहीं होता है, स्टेबिलिटी इन्हांस होती है सब्सटेंस की। एडवर्सली अफेक्टेड ऑक्सीजन एंड और मॉइस्चर, और ऑक्सीजन और मॉइस्चर से इसका इफेक्ट नहीं होता। व्हेन स्टेरिलिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इट कैन बी मेंटेन। स्टेरिलिटी फैक्टर जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन का, वो मेंटेन होती है हर डोज के बाद। द मेडिकेशन कैन बी डिलीवर्ड डायरेक्टली टू द इफेक्ट, और इसमें जो मेडिकेशन होता है वो डायरेक्टली एरिया पे हमारे ऐच्छिक एरिया पे ही इफेक्ट करता है, सच एज स्प्रे, स्टीम, क्विक ब्रेकिंग फोम और स्टेबल फोम। एंड इरिटेशन प्रोड्यूस बाय द मैकेनिकल एप्लीकेशन ऑफ टॉपिकल मेडिकेशन इज रिड्यूस, और जो मैकेनिकल एप्लीकेशन या टॉपिकल मेडिकेशंस में इरिटेशन होती वो इसके थ्रू रिड्यूस की जा सकती है। ईज़ ऑफ कन्वीनियंस ऑफ एप्लीकेशन, ईजी टू कन्विंस होता है इसका एप्लीकेशन ऑफ मेडिकेशन इन ए थिन लेयर, और जो इसका एप्लीकेशन ऑफ मेडिकेशन होता है वो थिन लेयर का होता है। डिसएडवांटेज, इसकी कॉस्ट हाई होती है, और डिस्पोजल ऑफ एम्प्टी एरोसोल कंटेनर डिफ़िकल्ट होता है, इसका डिस्पोजल नहीं कर सकते जल्दी। एलर्जिक इन सब केस, और किसी केसेस में एलर्जिक होता है, एक्सप्रेसिव होता है। सम फार्मूलेशन इज़ डिफ़िकल्ट, कुछ फार्मूलेशन इसकी डिफ़िकल्ट होती है। सम टाइम प्रोपेलेंट में कॉजेस टॉक्सिक रिएक्शन, और कभी कभी प्रोपेलेंट जो इसके अंदर यूज़ होता है वो टॉक्सिक रिएक्शन देता है। एंड देन कंपोनेंट्स ऑफ एरोसेल, aerosol have 5 types components: propellant, valve, actuator, container and product concentration. प्रोपेलेंट क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग प्रॉपर प्रेशर विद इन द, प्रोपेलेंट जो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेशर डेवलप करने के लिए कंटेनर के अंदर, प्रोवाइडिंग ड्राइविंग फोर्स टू एक्सपेल द प्रोडक्ट फ्रॉम द कंटेनर। एंड टाइप्स ऑफ प्रोपेलेंट: लिक्विफाइड गैसेस प्रोपेलेंट, कंप्रेस्ड गैसेस प्रोपेलेंट। लिक्विफाइड गैसेस प्रोपेलेंट्स में क्या होता है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द पावर प्रेशर विद इन द कंटेनर एंड आल्सो एक्सपेल द प्रोडक्ट when the valve is opened and in the atomization or foam production of the product। ये जो हमारा कंटेनर के अंदर प्रेशर का बनता है वो डेवलप कर होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और वॉल्व को ओपन करता है जब हमें प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है। फॉर ओरल एंड इनहेलेशन में CFC, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, HFC एंड हाइड्रोकार्बन, फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, इसको प्रोपेलेंट 12 कहते हैं। डाईक्लोरो टेट्राफ्लोरो ईथेन का यूज़ करते हैं जिसको प्रोपेलेंट 114 भी कहते हैं। टॉपिकल प्रिपरेशन में हाइड्रोकार्बन्स का यूज़ करते हैं, प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। देन कंप्रेस्ड गैसेज में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। लिक्विफाइड गैस प्रोपेलेंट एग्जिस्ट एज ए लिक्विड अंडर प्रेशर because the aerosol is under pressure. Propellant exists mainly as a liquid but it will also be in the head space as a gas, and the product is used up as the valve is opened. Some of the liquid propellant turn to gas and keep the head space full of gas. इससे ये क्या होता है? इसमें क्या होता है? ऊपर वेपर होती नहीं, बीच में लिक्विफाइड प्रोपेलेंट होता है, नीचे प्रोडक्ट होता है। इन दिस वे द प्रेशर इन द
KN remains essentially constant and spray performance. And example है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, प्रोपेलेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरल एंड ओरल और इन्हेलेशन के लिए दिस टाइप का प्रोपेलेंट यूज़ करते हैं। इसका एडवांटेज होता है ये केमिकली इनर्ट होता है, लैक ऑफ टॉक्सिसिटी होती है, इसमें टॉक्सिसिटी कम होती है, नॉन फ्लामेबिलिटी होती है और लैक ऑफ एक्सप्लोजन और एक्सप्लोजनेस कम होता है। डिसएडवांटेज क्या होता है, हाई कॉस्ट का होता है एंड इट ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है। एग्जाम्पल है ट्राईक्लोरोमोनोफ्लोरोमीथेन प्रोपेलेंट 11, डाईफ्लोरोमीथेन प्रोपेलेंट 12, डाईक्लोरोटेट्राफ्लोरोईथेन प्रोपेलेंट 114। एंड सेकंड एग्जाम्पल हाइड्रोकार्बन्स, इट कैन बी यूज्ड फॉर वाटर बेस्ड एरोसॉल एंड टॉपिकल यूज़। इसका ये जो है वाटर बेस्ड एरोसॉल में यूज़ किया जाता है और ये टॉपिकली यूज़ किया जाता है। इस एडवांटेज इनएक्सपेंसिव होता है, एक्सीलेंट सॉल्वेंट होता है, डज नॉट कॉज, और सबसे बड़ा इसका यूज़ होता है एडवांटेज होता है कि ये ओजोन को डेप्लीटेशन या ओजोन परत को ख़राब नहीं करता, होल नहीं करता। डिसएडवांटेज होता है इन्फ्लामेबल होती है, ज्वलनशील होती है, अननोन टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करती है। एग्जाम्पल प्रोपेन, आइसोब्यूटेन, ब्यूटेन। प्रोपेन को प्रोपेलेंट A108, आइसोब्यूटेन को प्रोपेलेंट A31, ब्यूटेन को प्रोपेलेंट A17 भी कहते हैं। कंटेनर एंड एरोसोल में विच टाइप्स ऑफ कंटेनर यूज़ करते हैं, दे मस्ट बी एबल टू विथ स्टैंड प्रेशर एज हाई। ऐसा कंटेनर यूज़ करते हैं जो कि हाई प्रेशर 140 to 180 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच गैस एट 130 डिग्री फ़ारेनहाइट पे सह सके। इट फर्स्टली ये मेटल का हो सकता है, ग्लास का होता है। ये दो एरोसॉल कंटेनर टू टाइप्स में डिवाइड होते हैं, मेटल एंड ग्लास। इन मेटल टिन प्लेटेड स्टील यूज़ कर सकते हैं, एल्युमिनियम कर सकते हैं, स्टेनलेस स्टील यूज़ कर सकते हैं। ग्लास में अनकोटेड ग्लास एंड प्लास्टिक कोटेड ग्लास का यूज़ करते हैं। टिन प्लेटेड स्टील कंटेनर्स क्या होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ ए शीट ऑफ स्टील प्लेट, दिस शीट इज़ कोटेड विथ टिन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। सीट प्लेट का यूज़ करते हैं और ये सीट जो कोटेड होती है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के थ्रू टिन से। द कोटेड शीट इज़ कट इनटू 3 पीसेस, टॉप बॉटम एंड बॉडी। इसको सीट को 3 पीस में डिवाइड करते हैं, टॉप बॉटम एंड बॉडी। द टॉप बॉटम आर अटैच टू बॉडी बाय सोल्डरिंग। When required, it is coated with organic material, usually oleoresin, phenolic, vinyl और epoxy coating। कभी कभी इसमें क्या होती है, कोटिंग की ज़रूरत पड़ती है तो इसको ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि ओलियोरेजिन, फेनोलिक, विनाइल या एपॉक्सी कोटिंग से भी कोट करते हैं। वेल्डिंग एलिमिनेट सोल्डरिंग प्रोसेस, वेल्डिंग के थ्रू सोल्डरिंग प्रोसेस को जोड़ते हैं। सेव्स कंसिडरेबली मैन्युफैक्चरिंग टाइम एंड डिक्रीजेज द प्रोडक्ट कंटेनर इंट्रैक्शन। एल्युमिनियम कंटेनर यूज फॉर इनहेलेशन एंड टॉपिकल एरोसोल। एल्युमिनियम कंटेनर का यूज़ जो है इनहेलेशन और टॉपिकल एरोसोल्स के लिए किया जाता है। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय इम्पैक्ट एक्सट्रूशन प्रोसेस। लाइट इन वेट, ये हल्के होते हैं वेट में, फ्रेगल होते हैं, लेस इनकॉम्पेटिबिलिटी होते हैं ड्यू टू द सीमलेस नेचर, ग्रेटर रेजिस्टेंस होते, कोरोजन नहीं, इसमें कोरोजन नहीं होता। प्योर वाटर एंड प्योर इथेनॉल कॉज कोरोजन टू एल्युमिनियम कंटेनर में कोरोजन दो तरीके से होता है, या तो प्योर वाटर उसमें डाल दिया जाए या प्योर इथेनॉल। एंड एडेड रेजिस्टेंस कैन बी ऑब्टेन बाय कोटिंग इनसाइड ऑफ द कंटेनर विथ ऑर्गेनिक कोटिंग लाइक फेनोलिक। इसमें भी ऑर्गेनिक कोटिंग करते हैं, फेनोलिक का, विनाइल एपॉक्सी एंड पॉलीमाइड रेजिन्स का। एंड देन स्टेनलेस स्टील कंटेनर यूज्ड फॉर इनहेलेशन एरोसॉल्स, इट इज़ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट टू मेनी मटेरियल, नो नीड फॉर इंटरनल कोटिंग। इसमें इंटरनल कोटिंग की ज़रूरत नहीं होती है और ये बहुत कॉस्टली होता है। ग्लास कंटेनर में क्या होता है, दीज कंटेनर आर प्रेफर्ड बिकॉज ऑफ इट्स एस्थेटिक वैल्यू एंड एब्सेंस ऑफ इनकम्पेटिबिलिटीज़। इसका यूज़ करते हैं इसके सेप्टिक वैल्यू के लिए और एब्सेंस ऑफ इनकॉम्पेटिबिलिटी के लिए। दीज कंटेनर आर लिमिटेड टू द प्रोडक्ट हैविंग लोअर प्रेशर, ये कंटेनर यूज़ होता है लोअर प्रेशर के लिए एंड लोअर परसेंटेज ऑफ द प्रोपेलेंट, और इसमें लोअर परसेंटेज ऑफ प्रोपेलेंट का यूज़ करती है। एंड यूज़ फॉर टॉपिकल एंड MDI एरोसोल, और ये मल्टी डोज एरोसोल्स के लिए यूज़ करते हैं। 2 टाइप्स ग्लास एरोसोल कंटेनर, अनकोटेड ग्लास
less cost and high clarity container can be viewed at all times. This is different types of aerosol container. Plastic coated glass, these are protected by plastic coating that prevent the glass from shattering in the event of breakage. और इसमें प्लास्टिक की कोटिंग कर देते हैं जिससे कि ब्रेकेज ना हो. वॉल्व्स का यूज़ इसलिए करते हैं जिससे कि कोई भी एरोसोल कंटेनर को ईजिली ओपन एंड क्लोज किया जा सके और कैपेबल होता है डिलीवरिंग टू द कंटेंट इन द डिज़ायर्ड जितनी मात्रा हमें चाहिए होती है सच एज स्प्रे फॉर्म सॉलिड स्ट्रीमिटी से. इट कैन डिलीवर अ गिवन अमाउंट ऑफ मेडिकामेंट, और इससे हम उतने ही मेडिकामेंट का डिलीवर करते हैं जितनी हमें ज़रूरत होती है. टाइप्स ऑफ वॉल्व में क्या होता है, 2 टाइप्स का वॉल्व यूज होता है, कंटिन्यूस स्प्रे वॉल्व एंड मीटरिंग वॉल्व. जो वॉल्व्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिस्पर्सिंग ऑफ पोटिंग मेडिकेशन एट प्रॉपर डिस्पर्शन स्प्रेस अप्रॉक्सीमेटली 50 to 150 mg प्लस माइनस 10% ऑफ लिक्विड मेटेरियल एट वन टाइम यूज ऑफ स्मॉल सेम वॉल्व. वॉल्व कंपोनेंट क्या होते हैं इसमें, फ्यूरल और माउंट कैप होती है, ये कैप होती है. सेकंड नंबर पे इसका वॉल्व बॉडी और हाउसिंग होती है, ये रही हाउसिंग. एंड स्टीम होती है इसके नीचे, फिर गैसकेट होता है, स्प्रिंग लगी होती है और रिंग होती है, डिप ट्यूब होती है. मीटरिंग वॉल्व्स यूज फॉर डिस्पेंसिंग ऑफ पोटेंट मेडिकेशन ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चैम्बर हुज साइज डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ मेडिकेशन डिस्पेंस. ये एमडीआई के लिए इस टाइप का वॉल्व का यूज़ करते हैं. और ये गैस्ट्रिक होता है, मीटरिंग वॉल्व होता है इसमें. मीटरिंग चैम्बर, स्टील स्प्रिंग, माउंटिंग कैप, गैस्केट, वॉल सिस्टम. एक्वेटर, इट इज इंश्योर दैट एरोसॉल प्रोडक्ट इज डिलीवर इन द प्रॉपर. एक्वेटर का यूज़ क्या होता है कि ये श्योरिटी देता है कि एरोसॉल प्रोडक्ट का डिलीवर प्रॉपर और डिज़ायर फॉर्म में हो रहा है कि नहीं. एक्वेटर, ये रहा हमारा एक एरोसॉल केन. इसमें क्या होता है, ऊपर एक्वेटर होता है, नीचे वॉल्व होता है, इसके अंदर सबसे ऊपर प्रोपेलेंट वेपर्स होती है, बाहरी परत को कैन कहते हैं. एंड इसमें एक पतली ट्यूब होती है जिसको डिप ट्यूब कहते हैं. एंड नीचे जो है प्रोडक्ट एंड लिक्विड प्रोपेलेंट होता है. ऊपर वेपर होता है, नीचे लिक्विड प्रोपेलेंट होता है और प्रोडक्ट होता है. डिफरेंट टाइप्स इक्वेटर यूज़ किए जाते हैं. एक है स्प्रे इक्वेटर, फोम इक्वेटर, सॉलिड स्ट्रीम इक्वेटर, स्पेशल इक्वेटर. दिस इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेटर्स. meter dose inhaler, it is meter dose inhaler used to minimize the number of administration error. इसका यूज़ करते हैं नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एरर को कम करने के लिए. एंड इट इज़ ऑल्सो इम्प्रूव द ड्रग डिलीवरी ऑफ एरोसोलाइज्ड पार्टिकल इनटू द नाजल पैसेज वे एंड रेस्पिरेटरी. और ये इम्प्रूव करता है. एडवांटेज क्या होता है, इट डिलीवर स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ डोज. ये स्पेसिफाइड अमाउंट जो जितनी हमें डिज़ायर अमाउंट होती उतना ही डिलीवर करता है. पोर्टेबल एंड कॉम्पैक्ट होता है, ये ईजिली पोर्टेबल मतलब इसको ये ईजिली हम पॉकेट में कैरी कर सकते हैं और इधर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं. क्विक टू यूज़ होता है, यूज़ जल्दी होता है. नो कंटामिनेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है, इसमें कोई कंटामिनेशन होती है. और डोज रिप्रोडक्टिवली इज़ हाई. डिसएडवांटेज, लो लंग डिपोजिशन, हाई फेरेंजियल डिपोजिशन होता है. कोऑर्डिनेशन ऑफ एमडीआई एक्वेशन एंड पेशेंट इनहेलेशन इज नीडेड. दिस इज द इनहेलर स्ट्रक्चर. इसमें एरोसोल यहाँ से होता है, माउथ पीस यहाँ होती है, मीटरिंग वॉल्व लगा होता है, एसेप्टिक होल्डर्स होता है, कंस्टर होते हैं, इसमें प्रोपेलेंट विद ड्रग सस्पेंशन होता है. एंड लास्ट इज प्रोडक्ट कंसनट्रेट. ये प्रोडक्ट कंसनट्रेटेड क्या होता है कि एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ मिक्सचर ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जो कि अदर नेसेसरी एजेंट होता है सच एज सॉल्वेंट हो सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, सर्फेक्टेंट. दैट्स ऑल. थैंक यू.